राजकुमारी चंद्रकिरण की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में स्थित एक राज्य था जिसका नाम चंद्रगिरी था। यह राज्य अपने घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य की राजकुमारी का नाम था चंद्रकिरण। वह अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके साथ एक गहरा रहस्य जुड़ा हुआ था। कहा जाता था कि रात के समय कोई उसे देख नहीं सकता था, क्योंकि वह अचानक गायब हो जाती थी। अचानक शुरू हुआ डरावना सिलसिला। एक रात राज्य के एक पहरेदार ने राजमहल की छत पर किसी का साया देखा। उसने देखा कि चंद्रकिरण एक बड़े दर्पण के सामने खड़ी है, लेकिन उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई नहीं दे रहा। पहरेदार डर के मारे बेहोश हो गया। जब वह होश में आया और राजा को यह बताया, तो राजा ने इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। महल का खौफनाक सच। कुछ दिनों बाद महल के नौकर चाकर एक एक करके गायब होने लगे। महल में हर रात डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। लोग कहते थे कि राजकुमारी चंद्रकिरण पर किसी श्राप का असर है। एक दिन राजमहल में एक साधु आया। उसने राजा से कहा, इस महल में एक गुप्त कक्ष है जहां से डर की शुरुआत होती है। मुझे वहां जाने दो। राजा ने अनुमति दे दी। साधु ने मंत्रों का जाप करते हुए गुप्त कक्ष का दरवाजा खोला। गुप्त कक्ष के अंदर एक पुराना दर्पण था जो खून से सना हुआ था। दर्पण से अजीब सी कराहने की आवाजें आ रही थीं। साधु ने बताया कि यह दर्पण एक प्राचीन श्राप से बंधा है और इसमें राजकुमारी की आत्मा फंसी हुई है। चंद्रकिरण की सच साधु ने यह भी बताया कि राजकुमारी चंद्रकिरण वास्तव में जीवित नहीं है। वह वर्षों पहले एक युद्ध के दौरान मारी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा दर्पण में कैद हो गई। हर रात वह आत्मा शरीर धारण कर महल में घूमती थी और जिसे भी देखती उसे अपने साथ दर्पण में खींच लेती थी। अंतिम मुकाबला। साधु ने राजा से कहा, अगर इस आत्मा को रोकना है तो इस दर्पण को हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाकर तोड़ना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। राजा ने अपनी सेना को भेजा, लेकिन रास्ते में एक एक कर सभी सैनिक गायब होने लगे। आखिर में साधु ने खुद दर्पण को लेकर हिमालय की ओर यात्रा की। जब दर्पण को तोड़ा गया तो तेज चीख सुनाई दी और राजकुमारी चंद्रकिरण की आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन उस दिन के बाद महल हमेशा के लिए वीरान हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी महल के पास से गुजरने पर चंद्रकिरण की कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या आप उस महल में जाने की हिम्मत करेंगे? राजकुमारी चंद्रकिरण की आत्मा के मुक्त होने के बाद महल वीरान हो गया, लेकिन राज्य के लोग अब भी वहां से गुजरते हुए अजीब घटनाओं का सामना करते। कई चरवाहों ने दावा किया कि उन्होंने रात में महल की खिड़कियों से झिलमिलाती रोशनी देखी और किसी के गाने की आवाज सुनी। एक साहसी यात्री की कहानी। कई वर्षों बाद एक युवा यात्री जिसका नाम वीरेंद्र था, चंद्रगिरी के बारे में सुनकर उस रहस्यमयी महल की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा। वीरेंद्र जिज्ञासु और साहसी था और उसने इन कहानियों को केवल अंधविश्वास समझा। रात को वीरेंद्र महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, महल के अंदर सन्नाटा था, मगर हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उसकी परछाई का पीछा कर रहा हो। महल के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था जहां एक टूटा हुआ दर्पण रखा था। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, महल की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पुरानी आत्मा की वापसी। वीरेंद्र ने महसूस किया कि महल की दीवारों से तहखानों को चीरने वाली चीखें आ रही थीं। अचानक राजकुमारी चंद्रकिरण का प्रतिबिंब दर्पण में उभर आया, लेकिन यह वह राजकुमारी नहीं थी जिसकी कहानियां वीरेंद्र ने सुनी थीं। उसका चेहरा भयावह हो चुका था, आंखों से लहू टपक रहा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने वीरेंद्र की तरफ इशारा किया और कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? वीरेंद्र ने डरते हुए पूछा, तुम्हें मुक्त तो कर दिया गया था, फिर तुम यहां क्यों हो? चंद्रकिरण ने जवाब दिया, मुझे मुक्त किया गया, लेकिन मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला। मेरे राज्य के विश्वासघातियों ने मेरे साथ धोखा किया। जब तक उनकी आत्माएं इस दुनिया से समाप्त नहीं होंगी, मैं इस महल में भटकती रहूंगी। एक नई यात्रा की शुरुआत। चंद्रकिरण ने, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो यह श्राप समाप्त हो सकता है, लेकिन तुम्हें उन विश्वासघातियों की आत्माओं को ढूंढकर नष्ट करना होगा। वे इस दुनिया में अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं। वीरेंद्र ने साहस दिखाते हुए हामी भर दी। उसी पल दर्पण से एक चमक निकली और वीरेंद्र को एक प्राचीन तलवार दी गई। यह तलवार उन आत्माओं को खत्म करने की शक्ति रखती थी।
असली डर की शुरुआत। वीरेंद्र की यात्रा शुरू हुई, लेकिन हर आत्मा के पास अपनी शक्तियां थीं। उसे अंधेरे जंगलों, बर्फीले पहाड़ों और प्राचीन खंडहरों में जाना पड़ा। हर जगह उसे अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या वीरेंद्र राजकुमारी चंद्रकिरण को इस श्राप से मुक्त कर पाएगा, या वह भी महल की दीवारों में कैद होकर रह जाएगा? यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। वीरेंद्र की पहली चुनौती। चंद्रकिरण ने वीरेंद्र को बताया कि पहली आत्मा उस मंत्री की है जिसने दुश्मनों के साथ मिलकर विश्वासघात किया था। वह आत्मा अब अग्निधरा वन के भीतर एक पुराने खंडहर में छिपी है। वह जगह अंधकार और मायावी धुएं से भरी हुई थी। अग्निधरा वन का आतंक। वीरेंद्र तलवार लेकर अग्निधरा वन में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था और पेड़ों के बीच से लाल रंग की धुंध उठ रही थी। जैसे ही उसने खंडहर के पास कदम रखा, एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां कौन लाया? लौट जाओ, वरना अपनी जान गंवा दोगे। वीरेंद्र ने साहस दिखाया और तलवार के साथ खंडहर में प्रवेश किया। अंदर एक भयानक आकृति थी जिसकी आंखें जलती हुई कोयले की तरह चमक रही थीं। यह वही मंत्री की आत्मा थी। वह वीरेंद्र पर हंसते हुए बोली, क्या तुम मुझे हराने आए हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं मृत्यु से भी ताकतवर हूं। भयानक युद्ध। आत्मा ने वीरेंद्र पर हमला करना शुरू किया। खंडहर की दीवारें कांपने लगीं और जमीन दरकने लगी। वीरेंद्र ने चंद्रकिरण की दी हुई तलवार से आत्मा पर वार किया, लेकिन आत्मा हर बार और ताकतवर होकर लौटती। अचानक वीरेंद्र को याद आया कि चंद्रकिरण ने कहा था, हर आत्मा की कमजोरी उसकी कहानी में छिपी होती है। वीरेंद्र ने मंत्री की कहानी याद की। उसे पता चला कि मंत्री ने यह सब धन और सत्ता के लालच में किया था। उसने खंडहर के भीतर छिपे हुए एक पुराने सोने के ताबूत को ढूंढ निकाला। जैसे ही उसने ताबूत को नष्ट किया, आत्मा चिल्लाते हुए धुएं में बदल गई और गायब हो गई। दूसरी आत्मा की खोज। पहली आत्मा के खत्म होने के बाद वीरेंद्र को फिर से दर्पण में चंद्रकिरण का प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने कहा, तुमने अच्छा किया वीरेंद्र, लेकिन अभी और भी बड़ी चुनौतियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अगली आत्मा मेरे पुराने सेनापति की है, जिसने दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था। यह आत्मा एक जल महल में रहती थी, जो एक रहस्यमयी झील के बीचों बीच था। जलमहल तक पहुंचने के लिए वीरेंद्र को घने जंगलों और रहस्यमयी झील की गहराइयों को पार करना। जलमहल का डरावना रहस्य। जलमहल का रास्ता बेहद खतरनाक था। झील में ऐसी मछलियां थीं जो इंसानी मांस खा सकती थीं। वीरेंद्र ने कई कठिनाइयों का सामना किया और आखिरकार जलमहल पहुंचा। जलमहल में हर तरफ पानी टपक रहा था और जगह जगह से आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वीरेंद्र अंदर गया, उसे सेनापति की आत्मा दिखाई दी। वह आत्मा हथियारों से घिरी हुई थी और जोर जोर से हंस रही थी। उसने कहा, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम मुझे हराने की गलती कर रहे हो। मेरी ताकत इस जल में छिपी है। असली मुकाबला। सेनापति की आत्मा ने पानी को अपनी डाल बना लिया। वीरेंद्र का हर वार पानी में समा जाता। वीरेंद्र ने अपनी तलवार से पानी की सतह पर वार किया और झील का पानी लाल होने लगा। सेनापति चिल्लाने लगा, क्योंकि झील में छिपा हुआ उसका श्राप अब टूट रहा था। जैसे ही झील सूखने लगी, आत्मा कमजोर पड़ने लगी। वीरेंद्र ने एक अंतिम वार किया और आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब सबसे खतरनाक आत्मा बची है। चंद्रकिरण ने वीरेंद्र को चेतावनी दी, अब तुम अंतिम और सबसे शक्तिशाली आत्मा का सामना करने वाले हो। यह वही दुश्मन राजा है जिसने मुझे धोखा देकर मारा था। वह अब भी अपने महल के खंडहर में है। लेकिन याद रखना, यह लड़ाई तुम्हारे साहस और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अब वीरेंद्र की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर थी। लेकिन क्या वह उस शक्तिशाली आत्मा को हरा पाएगा, या वह भी चंद्रकिरण के श्राप का हिस्सा बन जाएगा? आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए इंतजार करें।